हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपको स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे BSPSCL का मॉक टेस्ट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 39 और वॉल्यूम थर्ड का ये तीसरा मॉडल सेट होगा। पहला क्वेश्चन है, तीन एक समान प्रतिरोधकों को EMF मतलब विद्युत वाहक बल के एक स्रोत के आर पार श्रेणी में संयोजित किया जाता है तो विद्युत के 10 वाट क्षय से युक्त है। जो विद्युत के 10 वाट क्षय से युक्त है, उसी प्रतिरोधक में जब हम उन्हें स्रोत के आर पर समानांतर रूप में संयोजित किया जाता है तो क्षयित विद्युत कितनी होगी। दोस्त, जब एक समान प्रतिरोधक को विद्युत वाहक बल के एक स्रोत के आर पार श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तथा उसी प्रतिरोधक में जब उन्हें स्रोत के आर पर समांतर रूप में संयोजित किया जाता है तो क्षयित विद्युत ऊर्जा होता है n² p। यहाँ पे n² प्रतिरोधक होगा और p शक्ति होगा, तो 3 के स्क्वायर और 10 तो क्या होगा 9 गुने 10 90 वाट। क्या होगा राइट आंसर 90 वाट। कैपेसिटिव प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है तो फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती ऑप्शन नंबर बी। प्रतिरोध तथा प्रतिघात युक्त परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिरोध तथा प्रतिघात युक्त परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र कौन सा होता है दोस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Z बराबर √R² प्लस x²। जहां Z प्रतिबाधा है, Z क्या है प्रतिबाधा, R क्या है प्रतिरोध और X क्या है प्रतिघात। X क्या है प्रतिघात। बुकोल्ज रिले एक है तो बुकोल्ज रिले एक प्रकार के गैस प्रेरित युक्ति है। ऑप्शन नंबर ए। बुकोल्ज रिले क्या है दोस्तों, तो बुकोल्ज रिले एक गैस प्रेरित युक्ति है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड बैटरी में प्रयोग होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड बैटरी में प्रयोग होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड बैटरी में प्रयोग होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड। एक तरंग प्रारूप का आवृत्ति समय 2 ms है, इसकी आवृत्ति की गणना करें। तो इसकी आवृत्ति की गणना कीजिएगा तो 500 हर्ट्ज आ जाएगा। कितना होगा 500 हर्ट्ज। डायनेमिक इंडक्शन का उपयोग किया जाता है, डायनेमिक इंडक्शन का प्रयोग जनरेटरों में किया जाता है। डायनेमिक इंडक्शनों का उपयोग जनरेटरों में किया जाता है। किस बाइंडिंग को शॉर्ट करके जब शॉर्ट सर्किट परीक्षण करना हो, किस बाइंडिंग को शॉर्ट करेंगे जब शॉर्ट सर्किट परीक्षण करना हो। तो दोस्तों शॉर्ट सर्किट परीक्षण हेतु LV बाइंडिंग को शॉर्ट करते हैं, LV वायरिंग को शॉर्ट करते हैं एवं HV बाइंडिंग के साथ वाट मीटर, एमीटर एवं वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं, अर्थात निम्न वोल्टता वाले बाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करता है। निम्न वोल्टता वाला, LV मतलब निम्न वोल्टता वाला, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, निम्न वोल्टता वाली बाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करता है। ट्रांसफार्मर में आवृत्ति में बदलाव के साथ तांबे की छतियां अपरिवर्तित रहता है, तांबे की छतियां अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10
वॉल्यूम 3 का ये तीसरा क्वेश्चन होगा, सेट होगा। प्रतिरोध R के किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई यदि इसके मूल मान का n गुना कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? तो n स्क्वायर R हो जाएगा, याद रखिएगा n स्क्वायर R। RMS का मान बटा औसत मान क्या होता है? तो फॉर्म गुणांक होता है। क्या होता है? फॉर्म गुणांक। एसी परिपथ में एक प्रतिक्रियाशील शक्ति किस किस अभिव्यक्ति द्वारा दी गई है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, वी आर एम एस इंटू वी आई एल एम एस साइन फाई। गैस भरे लैंप की दस्ता निर्वात लैंप की तुलना में कितना गुनी होगी? तो दोगुनी होता है। क्या होता है? दोगुनी। गैस भरे लैंप की दस्ता निर्वात लैंप की तुलना में कितना गुना होगी दोस्तों? तो दुगनी होगी। एक इस्पात छड़ को चुंबकीय बनाने के लिए 500 एम्पियर टेस्ला की आवश्यकता होती है। 30 ओम प्रतिरोध और 50 लपेटों वाली क्वाइल के चुंबकित करने के लिए कितने वोल्टेज की आवश्यकता होगी? तो 300 वोल्टेज की आवश्यकता होगी। 300 वोल्टेज की आवश्यकता होगी। देखिए, आप जानते हैं कि क्वाइल में वोल्टेज के अगर चुंबकित करने के लपेटों की संख्या बराबर तो एम एम एफ बराबर एन आई होता है। क्या होता है? एन आई। तो एम एफ क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र के एम्पियर टेस्ला 500 हो गया। आर दिया हुआ है 30 ओम, लपेटा एन दिया हुआ है 50। तो आई पूछ रहा है तो आई निकालिएगा यहाँ पे। तो आई निकालने के लिए फिर आपको लगाना होगा V बराबर आई आर, क्योंकि वोल्टता पूछ रहा है। तो सबसे पहले आई निकालिएगा तो 10 एम्पियर आएगा। V बराबर आई आर यहाँ पे कीजिएगा तो 300 वोल्ट आएगा। तो राइट हैंड से क्या हो जाएगा? 300 वोल्ट। एक क्षारीय सेल को 12 घंटे के लिए 4 एम्पियर के स्थिर प्रवाह में डिस्चार्ज किया जाता है। इसकी चार्ज की मूल स्थिति को पुनः स्थापित करने के लिए 20 घंटे के लिए 3 एम्पियर की एक स्थिर धारा की आवश्यकता है। एम्पियर घंटा की दस्ता की गणना करें। तो एम्पियर गणना की दस्ता कीजिएगा तो 80% आएगा। कितना आएगा? 80। ऑप्शन नंबर ए। वोल्ट मीटर के परिचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग। वोल्ट मीटर के परिचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है तो सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक होती है। तो इस स्थिति में सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक होती है। एसी संकेतक का आरएमएस मान 10 वोल्ट है। इसका चरण मान क्या होगा दोस्तों? तो 14.14 वोल्ट याद रखिएगा। एसी संकेतक का आरएमएस मान 10 वोल्ट है। इसका चरण मान कितना होगा? तो 14.14 वोल्ट होगा। स्वयं प्रेरण का इकाई क्या होता है? तो स्वयं प्रेरण का इकाई हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। संतुलित 3 फेज आपूर्ति प्रणाली में उदासीन में धारा निम्न के समतुल्य है। तो शून्य होगा। क्या होगा दोस्तों? शून्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 20 एम्पियर घंटे वाली शीशा संचायक बैटरी सप्लाई कर सकती है। तो 20 घंटे तक 20 एम्पियर का करंट। 20 घंटे तक 20 एम्पियर का करंट। विद्युत अपघटन प्रक्रिया में निक्षिपित द्रव्यमान m की गणना करने के लिए सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो m बराबर जेड आई टी। m बराबर जेड आई टी, जहां z धातु का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा और z का एसआई मात्रा केजी प्रति कूलाम होगा। और पता है कि I बराबर क्या होता है? Q बटा टी। m समानुपाती Q भी होता है।
1 फराडे बराबर होता है, तो 1 फराडे बराबर 1 कूलाम बटा 1 वोल्ट होता है, क्योंकि C बराबर होता है Q बटा V। C बराबर धारिता बराबर आवेश बटा विभव, तो 1 कूलाम बटा 1 वोल्ट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। निम्नलिखित में से कौन शक्ति गुणांक की सही अभिव्यक्ति करता है? तो सत शक्ति बटा आभासी शक्ति, सत शक्ति बटा आभासी शक्ति। निम्नलिखित में से टाका अनुप्रयोगों के लिए फ्लक्स के रूप में कौन सा धातु आमतौर पर पसंद नहीं की जाती है? तो लेड। क्या होगा? लेड या लेड बोलिए, पीबी। निम्नलिखित कौन सा शर्त ट्रांसफार्मरों को समांतर में चलाने के लिए जरूरी है? तो ध्रुवता समान होनी चाहिए, सही है। वोल्टता अनुपात समान होनी चाहिए, ये भी सही है। इम्पीडेंस प्रांत प्रतिष्ठा समान होनी चाहिए, उपरोक्त तीनों कथन सही है। ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए ध्रुवता समान होनी चाहिए, वोल्टता अनुपात समान होनी चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए और कुंडलियों के मध्य कला विस्थापन समान होना चाहिए, याद रखिएगा। चोक कॉइल का प्रयोग निम्न में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो चोक कॉइल का प्रयोग केवल एसी धारा को नियंत्रित करने हेतु प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एसी धारा। 2 माइक्रोफैराडे के संधारित्र समानांतर में जोड़े गए हैं, फिर इनके साथ एक 10 माइक्रोफैराडे का संधारित्र श्रृंखला में जोड़ा गया। परिणाम स्वरूप संधारित्र क्या होगा दोस्तों? देखिए 5 माइक्रोफैराडे का 2 धारिता समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। समांतर क्रम में, तो जब समांतर क्रम में जोड़िएगा दोस्त, तो धारिता को C बराबर, देखिए Cp बराबर फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, ये समांतर क्रम में। और श्रेणी क्रम में बोलता है तो उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा। तो यहाँ से हल करेंगे, तो पहले का हल करेंगे तो 5 5 10 आएगा, ये भी 5 है, ये भी 5 आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 10 माइक्रोफैराडे। और पुनः उसे समांतरिक क्रम में जोड़ना है ना, पुनः उसे श्रेणी क्रम में जोड़ना है। कौन सा क्रम में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में उल्टा होता है 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2। तो यहाँ से निकालिएगा तो एलसीएम लेके 10 गुने 10 बटा 10 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा? 5 आना चाहिए। कितना आएगा? 5 माइक्रोफैराड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? C। 100 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति के प्रति 0.02 माइक्रोफैराडे संधारित्र का संधारित्रीय प्रतिघात क्या होगा दोस्तों? तो 79.5 प्रतिरोध ओम। अरे यार, एक गैस भरे टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए कितना तापमान आवश्यक होता है? तो एक गैस भरे टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए कितना तापमान की आवश्यकता होता है? तो 2300 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा? 2300 डिग्री सेल्सियस। किस कारण से ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होती है? तो इसमें घर्षण और विंडेज क्षतियां नहीं होती है, विंडेज क्षतियां नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है। निम्न में से कौन सा गुण एक अच्छे ट्रांसफार्मर तेल का है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गुण एक अच्छे ट्रांसफार्मर तेल का है? तो इनमें से सभी हो जाएगा।
किस सूत्र से टीएफ के पूरे दिन की दक्षता ज्ञात किया जाता है? तो प्रतिदिन उपयोग की गई किलोवाट घंटा बटा प्रतिदिन सप्लाई की गई किलोवाट गुने 100%। ऑप्शन नंबर इसका राइट सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसी 100 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है। प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा की खपत होने पर बल्ब कितने समय तक कार्य करेगा? तो 50 घंटे तक कार्य करेगा। कितने घंटे तक कार्य करेगा? तो 50 घंटे तक कार्य करेगा। कुंडली में धारा की दिशा कैसे प्राप्त की जाती है? तो कुंडली में धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस नियम के अनुसार अंगूठा चालक की गति की दिशा एवं तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को इंगित करता है। विद्युत जनित्र का कार्य सिद्धांत इसी पर भी आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत इसी पे आधारित है। निम्नलिखित में कौन सा एक शुष्क सेल है दोस्तों? तो जिंक कार्बन सेल शुष्क सेल है। जिंक कार्बन सेल एक शुष्क सेल है। इसके 2 इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो गीले नहीं होते हैं। यह धनात्मक प्लेट के रूप में कार्बन तथा ऋणात्मक प्लेट के रूप में जस्ते के बर्तन का प्रयोग किया जाता है। इसमें अमोनियम क्लोराइड की लेड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। भार को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होने का कारण की परिपथ में निम्नलिखित में से क्या मौजूद है? तो उच्च प्रेरक पैरा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता क्या होता है? तो इकाई से कुछ अधिक होता है, एक से कुछ अधिक होता है। याद रखिएगा, पैरा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान 1 से अधिक होता है। पैरा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता इकाई से कुछ अधिक होता है। सापेक्ष चुंबकशीलता को म्यू से सूचित किया जाता है। म्यू से सूचित किया जाता है। चुंबकशीलता का कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। दिए गए चित्र में परिपथ की कुल धारा कितना होगा दोस्तों? तो 5 एम्पियर होगा। क्या होगा? 5 एम्पियर। यहाँ पे देखिए कुल प्रतिरोध निकालना होगा। तो परिणामी धारा तो पहले 3 और 7 कुल धारा कितना जा रहा है? 7 एम्पियर जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे प्रतिरोध नहीं, बल्कि प्रतिरोध नहीं दिया है, तो कुल चालकता निकालना होगा I1। तो निकालिएगा यहाँ पे, तो 5 एम्पियर आएगा। 1 गीगावाट ओम किसके बराबर होता है? तो 1 गीगावाट बराबर 10 के पावर 9 होता है दोस्तों। 1 गीगावाट बराबर 10 के पावर 9 होता है। 1 किलोवाट बराबर 10 के पावर 3, 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6, 1 टेरा बराबर 10 के बराबर 12, 1 पेंटा बराबर 10 के पावर 15 और एकटा बराबर 10 के पावर 18। 3 एक समान बल आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं एवं यह m शक्ति खपत करते हैं। यदि बल समांतर में संयोजित हो तो शक्ति व्यय क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 9m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9m। 0.24 गुने 10 के पावर -3 वेबर का फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए एक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। यदि कुंडली में बहने वाली धारा 3 एम्पियर हो और कुंडली की लपेटों की संख्या 200 हो तो फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए कुल विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होगा तो 600 एम्पियर टेस्ला होगा दोस्तों। देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से किरचॉफ के धारा नियम को पहचानें। दोस्तों, किरचॉफ के धारा नियम में के अनुसार नोड में प्रवेश करने वाली धारा का योगफल तथा उस नोड से बाहर जाने में धाराओं का योगफल क्या होता है? शून्य होता है। मतलब उस संधि पे आने वाली धारा का योगफल तथा संधि से जाने वाला धारा का योगफल का मान शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। किरचॉफ के धारा नियम इसी से संबंधित है। प्रतिरोधक लोड में शक्ति क्षय निम्न में किसके समानुपाती होता है? तो धारा स्क्वायर के। प्रतिरोधक लोड में शक्ति क्षय धारा के
वर्ग के समानुपाती होता है, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। किसी बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है तो उस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है V बराबर 200, P बराबर 100 वाट, V बराबर 200 और P बराबर 100 वाट दिया हुआ है। आप जानते हैं P बराबर V स्क्वायर बट्टा R होता है। यहाँ से R निकालिएगा 400 वाट आएगा, राइट आंसर क्या होगा 400 ओम आएगा। कितना होगा 400 ओम। निम्न में से किस पर बैटरी की क्षमता निर्भर करती है। तो बैटरी की क्षमता डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करता है। बैटरी की दक्षता डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करता है। बैटरी की दक्षता को यह पता चलता है कि बैटरी कितने एम्पियर घंटा की बिजली दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 47, 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड द्वारा ली गई लाइन धारा 10 एम्पियर है। प्रत्येक फेज में धारा डॉट डॉट होगी तो 10/√3 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा अगर किसी पृथक उत्तेजित डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल्स को आपस में बदल दिया जाए तो मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। यदि पृथक उत्तेजित डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल्स को आपस में बदल दिया जाए तो मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तन हो जाएगी। डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का कार्य क्या है। तो डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का काम स्टार्टिंग करने को सीमित करना रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, स्टार्टिंग करने की सीमित करना। करंट की मात्रा जो डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ले जाती है तो ज्ञात सूत्र क्या होता है। तो IA बराबर V माइनस EB बटा RA। अब यहां से कंप्यूटर शुरू होता है 15 क्वेश्चन। इंटरनेट पर सूचना तक पहुंचने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो वेब ब्राउजर का। वेब ब्राउजर आमतौर पर वर्ल्ड वाइड पेपर सूचना संसाधनों को प्राप्त करता है। MS DOS में प्राथमिक फाइल नाम में वर्ण तक हो सकते हैं। तो 8, कितना वर्ण हो सकते हैं 8। ODBC का शब्द का अर्थ क्या होगा दोस्तों। तो डेटाबेस कनेक्टिव खोले, याद रखिएगा। ODCB का अर्थ क्या होगा डेटाबेस कनेक्टिविटी खोले, याद रखिएगा। कंप्यूटर डेटा को जोड़ता है तुलना और सफल कहाँ करता है। कंप्यूटर डेटा को जोड़ता तुलना और सफल कहाँ करता है। तो CPU चिप्स में, ऑप्शन नंबर बी। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त अक्षर G का अर्थ क्या होता है। तो पीढ़ी होता है। 2G का मतलब दूसरी पीढ़ी वायरलेस टेलीफोन तकनीक होता है। 2G का मतलब दूसरी पीढ़ी की वायरलेस टेलीफोन तकनीक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। तो व्यक्तिगत नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी। 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB। क्या होता है 1 KB। कंप्यूटर विज्ञान में केवल 2 बाइनरी अंक प्रयुक्त किए जाते हैं, पता है 0 और 1। और इन इकाइयों की गणना से हमारे गणना की जाती है। इसमें कंप्यूटर में 1024 यानी 1 KB बराबर 1024 बाइट्स होते हैं। VPSXT शब्द का अर्थ क्या होता है। तो पर्सनल कंप्यूटर विस्तारित प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर बी। पर्सनल कंप्यूटर विस्तारित प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित घटकों में से कौन सा एक एकीकृत परिपथ के भीतर विकसित नहीं किया जा सकता है। तो ट्रांसफार्मर। क्या ट्रांसफार्मर। अधिक संपूर्ण सुरक्षा योजनाओं के अभाव में
कंप्यूटर सिस्टम में वस्तुओं की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, पासवर्ड किसी भी फोल्डर पर डेटा की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। यह ड्राइव पासवर्ड में अक्षर, अंक और विशेष प्रतीक हो सकते हैं। इसके लिए अपूर्ण सुरक्षा के लिए कंप्यूटर सिस्टम में वस्तुओं की सुरक्षा के लिए पासवर्डों का उपयोग किया जाता है। आईटी में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है वह तकनीक होता है मेमोरी इंटरलीविंग। शब्द गीगों संबंधित है, शब्द गीगो संबंधित है शुद्धता से। किससे? शुद्धता से। शब्द की लंबाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बाइट का प्रयोग किया जाता है। ईमेल का आविष्कार किसने किया है? तो पी बीच अय्युदुरई ने, पी शिव अय्युदुरई ने। कंप्यूटर साइंस में एचटीपी का अर्थ क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट पर हस्त शिष्टाचार। मधुमक्खी पालन वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मधुमक्खी के पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। और हॉर्टिकल्चर किसके अंतर्गत आता है? तो फल सब्जी के लिए हॉर्टिकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। बर्मी कल्चर जिसमें बगीचे में खाद बनाई जाती है, इसमें बर्मी कल्चर आता है। उज्वेंद्र चहल इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। इनमें से कौन सा वेद संगीत के बारे में उल्लेख करता है? तो सामवेद। नुआखाई भारत के किस राज्य का एक सामाजिक उत्सव है? नुआखाई भारत के किस राज्य का एक सामाजिक उत्सव है? तो उड़ीसा का। कहाँ का है दोस्तों? तो उड़ीसा का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में डॉट डॉट के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था? तो गीतांजलि के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था। यह नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय थे। रायमन मैग्सेसे पुरस्कार डॉट डॉट को दिया जाता है? तो एशियाई व्यक्तियों को दिया जाता है। रायमन मैग्सेसे पुरस्कार एशियाई व्यक्तियों को दिया जाता है। भारत में डॉट डॉट में अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण किया था? तो पोखरण में किया था। कहाँ किया था? पोखरण में 1974 में। 1974 में राजस्थान के पोखरण में अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण किया था। डॉट डॉट में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो सिक्किम में। सिक्किम में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। 8586 मीटर है। यह दुनिया में तीसरा उच्चतम पर्वत है। यह एशियाई काले भालू, लाल पांडा, सफेद पेट वाले कस्तूरी मृग, भूरी छाती वाला तीतर, रक्त तीतर और हिम तेंदुए का प्राकृतिक आवास है। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों? तो 32 फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 फ़ारेनहाइट होता है। देखिए, तापमान गर्मी और ठंडक के मापने का तापमान है। तापमान का ऐसा ही मात्रा केल्विन होता है। और आमतौर पे कई तापमान है, जैसे सेल्सियस हो गया, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, ये सभी होते हैं। हाल ही में किस कंपनी को स्कॉच गोल्ड ऑफ 2023 से सम्मानित किया गया? तो पावर ग्रिड को। किसको? पावर ग्रिड को। एक भाषा में रोड का कुट 4169 है। रेल का कुट 3919 है। तो टेस्ट का कुट क्या होगा?
देखिए रोड का टैक्स ROAD तो 18, 15, 1 और 4 इस प्रकार इसका कोटेड है। तो शुरू से लिया, देखिए इधर से लिया 4 लिया, ठीक है, फिर 1 किया और ओ वाला को जोड़ दिया तो हो गया 6 और आर वाला को जोड़ दिया तो 9। क्या समझे? पहला और दूसरा को ऐसे ही लिखा, पहला और दूसरा को ऐसे ही लिखा। तो टेस्ट को लिखना है 20, 1 और x कितने स्थान पे आते हैं? तो x 24 स्थान पे आते हैं, हाँ, और i 9 स्थान पे आते हैं। क्या आते हैं? 9। तो 9 के 9 ऐसे लिख दीजिए और उसके बाद डबल अंक है तो परिवर्तन करके 6 लिख दीजिए और उसके बाद पुनः 1 का 1 रहने दीजिए तो 1। तो ऑप्शन अभी तक ठीक है। और उसके बाद t को जोड़िएगा तो 2 और 0 20 तो कितना हो जाएगा? 2, हाँ 96, 12। तो ऑप्शन नंबर डी। मोहन अरुण के पिता की बहन का पुत्र है। मोहन अरुण के पिता की बहन का पुत्र है। प्रकाश रीवा का पुत्र है जो विकास की माता और अरुण की दादी है। परनम नीला के पिता है और मोहन के दादा है। रीवा परनम की पत्नी है। विकास की पत्नी नीला से किस प्रकार संबंधित है? तो सिस्टर इन लॉ हो जाएगा सर, बना लीजिएगा, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। उस अक्षर समूह की पहचान करें जो निम्नलिखित अनुक्रम से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा टी। क्या हो जाएगा? टी। पैटर्न इस प्रकार आपको बता दे कि स्थानीय मानों का योग किया गया है। जैसे ई और सी, तो ई 5वां नंबर पे और सी 8 में से घटा के 7, तो जी लिखा गया, सही है। एच और एफ, तो एच 8 नंबर पे और एफ 6, तो घटाइएगा 13, तो एम ठीक है। के 11 और आई 9 घटाइएगा 20, तो 20 पे क्या आएगा? एस, लेकिन यहाँ पे क्या है? टी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर वाला जो गलत है। एक व्यक्ति पूर्व से चलना प्रारंभ करता है और कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, वह किस दिशा में जा रहा है? तो पश्चिम दिशा में जा रहा है। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगा? तो 6, 12, 21, 32। तो पहले 6 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, फिर 11 बढ़ा, फिर 15, मतलब 3, 2, 4, 3, 2, 4। तो 32 में जोड़ दीजिए 15, तो 47 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि प्लस माइनस बन जाता है और गुना भागा बन जाता है तो इतनों को हल करेंगे तो क्या आएगा सर? तो 0.0 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। ZXVTRP का अगला क्या होगा? तो एन आएगा। सब में 2 घटते गया है, 2 2 2 2 2 2 घटते गया है। निम्नलिखित में कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? कपास, ऊन, रेयॉन, कार्डबोर्ड। तो कार्डबोर्ड इससे संबंधित नहीं है। कपास, ऊन और रेयॉन फाइबर होते हैं, लेकिन कार्डबोर्ड एक फाइबर नहीं है। स्कूल प्रबंधन ने कक्षा 5 से नीचे के बच्चों के लिए अनिवार्य तैराकी सत्र शुरू किया। छोटे बच्चे जल्दी से तैराकी सीखते हैं, ऐसा
कोई बात नहीं थी, छोटे बच्चे जल्दी से, सिर्फ 5 के नीचे सी बात है। स्कूल बच्चों के समग्र विकास को बढ़ाना चाहता है, हाँ बढ़ाना चाहता है, तब तैराकी शुरू किया। तब केवल अवधारणा दो नहीं थे, केवल अवधारणा दो, ऐसा थोड़े बोला थे छोटे बच्चे जल्दी तैराकी सीखते हैं, ऐसी कोई अवधारणा नहीं है। भिन्न विकल्प को ज्ञात कीजिए, तो इसमें भिन्न क्या हो जाएगा, तो 7 क्या हो जाएगा, 7। तो 7 के लिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 7 का दर्पण प्रतिबिंब अगर कहा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब इसका नहीं भाई, इसमें दिखाया गया है, बाकी सबका ये दर्पण प्रतिबिंब है। हिंदी है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, तो सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। आहान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो विसर्जन, क्या होता है, विसर्जन। दिए गए शब्द का विलोम चुने, विस्तृत, विस्तृत का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, तो विलोम विस्तृत का होता है संक्षिप्त, क्या होगा, संक्षिप्त। महाजन शब्द में समास है, तो महाजन में कर्मधारय समास होता है, क्या होता है, कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, तो खुशी मना, नहीं नहीं, बहुत परेशान करना हो जाएगा। निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो नाक में दम करना मतलब आपको तंग किया हुआ है, बहुत परेशान करना। नीचे दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों को अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए और उत्तर पत्रिका के तंदुना अनुसार काला कीजिए। घी के दिए जलाने का मतलब होता है खुशी मनाना, क्या होता है, पूजा करना नहीं, खुशी मनाना। पट किसका पर्यायवाची शब्द है, तो कपड़ा का, किसका, कपड़ा का। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी, विस्मरण। चर्चित कहानी आकाशदीप के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद, क्या, जयशंकर प्रसाद। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब शून्य, पानी गए न उबरो मोती मानुष चून में कौन सा अलकार है, तो अश्लेष, क्या होगा, अश्लेष। 96 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 97 का ऑप्शन नंबर बी। और 98 को हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और 99 का हो जाएगा 99, चूज द करेक्ट साइनोनिम। सी का साइनोनिम को होता है, क्या होता है, को। ऑप्शन नंबर सी होगा। 100 देखिएगा लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन था, तो यहाँ पे पढ़ के भरना है। तो इसका भरिएगा कि तो चिल्ड्रन आएगा। पीडीएफ डाल दे रहे हैं दोस्तों।